अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 10 फॉर 10th क्लास मैथ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कह रहा है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। यानी कि नीचे जो दिए गए सवाल आते हैं उनके 4 पॉसिबल आंसर गिवन है, उसमें से जो करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। पहला क्वेश्चन है इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ द सर्कल द लाइन पी टी क्यू इज नेम्ड एज। ये जो हमारे पास एडजेसेंट फिगर है इसमें ये जो लाइन पी टी क्यू है इसका नाम है एन आर्क, अ कॉर्ड, अ टेंजेंट, अ सीकेंट। यानी कि आर्क, कॉर्ड, टेंजेंट या सीकेंट में से हम इसको क्या नाम देंगे। तो इसको देखते हैं, इसको सोल्यूशन किस तरह से करना है। हमने लिखा हुआ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड 2 फंडामेंटल डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सीकेंट एंड टेंजेंट। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर की जो 2 बड़ी फंडामेंटल सी डेफिनेशंस हैं उनको समझेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, और फिर दोबारा हम इसको देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है सीकेंट की। तो कह रहा है अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सीकेंट क्या है? बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, हमें पता है ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक सीकेंट है। कह रहे हैं इन द फिगर एल इंडिकेट्स द सीकेंट लाइन टू द सर्कल C1। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसको उसने क्या नाम दिया है? C1। इस सर्कल का सेंटर O है। तो ये जो लाइन L है जिसको हमने PQ से ज़ाहिर किया हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? ये इस सर्कल का सीकेंट है। तो जब भी हमारा कोई क्वेश्चन आएगा कि सीकेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करती है। दूसरी डेफिनेशन है टेंजेंट की। कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कमफ्रेंस एट ए सिंगल पॉइंट ओनली। सीकेंट की के बरक्स जो टेंजेंट है ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करता है। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल C2 है जिसका सेंटर O है। तो यहाँ पे ये लाइन देखिए AB, ये सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर बाहर वाली साइड पे टच कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये टेंजेंट है इस सर्कल का। दोबारा से देखें, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल का जो एक टेंजेंट है इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है विच टचेज द सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस को टच करती है एट सिंगल पॉइंट ओनली। ये जो बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि जो टेंजेंट है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, और जबकि सीकेंट जो है ये 2 पॉइंट पे कट करता है। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बन रहा होता है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोल देते हैं। इस केस में ये जो पॉइंट T है ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन द फिगर AB इंडिकेट्स द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल C2। कह रहा है कि जो नीचे फिगर है जिसमें सर्कल C2 है इसमें AB क्या है? टेंजेंट है। अब जाते हैं हम अपने पिछले क्वेश्चन पे। तो ये देखें, अब हम देखते हैं तो ये इस सर्कल में जो PTQ है ये क्या है? ये टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हम इसमें जो है वो यूं टिक कर देंगे कि ये देखें टेंजेंट, ठीक है जी। ये हमारा पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। इफ OT इज द रेडियल सेगमेंट एंड PTQ इज द टेंजेंट लाइन देन। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें OT क्या है? रेडियल सेगमेंट है, और ये देखें PTQ क्या है? ये टेंजेंट है। तो कह रहा है बताएं कि OT जो है वो PQ के परपेंडिकुलर होगा, OT जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, OT PQ के पैरेलल होगा, OT इज राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ। OT जो है वो PQ का राइट बाइसेक्टर है। तो इसको देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली हमारे थ्योरम नंबर 2 से आया हुआ है। थ्योरम नंबर 2 क्या है? द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जी, तो कह रहा है कि किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है उसके रेडियल सेगमेंट के, जो कि सेंटर को टेंजेंट के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा रेडियल सेगमेंट है और ये टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मीट कर रहा है, लिहाजा ये जो OT है ये PQ के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा थ्योरम से जो है वो क्वेश्चन बनाया गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कह रहा है इन द एडजेसेंट फिगर, ये जो एडजेसेंट फिगर है, फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया इफ पाई इज इक्वल टू 3.1416। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.1416 है एंड मेजरमेंट ऑफ ओ ए की जो लंबाई है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो हमने सेमी सर्कुलर एरिया मालूम करना है। तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये रहेगा इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो सर्कल का एरिया था उसका फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। एक कंप्लीट सर्कल का अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इस केस में हमें कह रहा है सेमी सर्कुलर एरिया यानी कि हाफ सर्कल का एरिया। तो पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमने सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी। 3 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 3.1416 और उसने हमें क्या दिया हुआ है 20। देखिए ओ ए क्या है बेसिकली रेडियस है, तो उसकी जगह हमने 20 पुट कर दिया और साथ में उसका स्क्वायर भी लिख दिया और नीचे 2। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हम जो है वो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे हैं इन द एडजेसेंट फिगर, ये जो हमें जो एडजेसेंट फिगर गिवन है, फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इफ पाई इज इक्वल टू 3.1416 एंड मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि ओ ए की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू उसने हमें दे दी है 3.1416 और इसका सेंटर क्या है सर्कल का ओ है। तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, हाफ द पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पूरे सर्कल का नहीं मालूम करना, जो सर्कल का पेरीमीटर है उसका हाफ मालूम करना है। डेफिनेटली जो हम पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है पूरे सर्कल की बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है और हम उसका पेरीमीटर मालूम करना चाह रहे हैं यानी कि उसकी बाउंड्री की लंबाई मालूम करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला है 2 पाई आर। हमें इसमें क्या कहा है हाफ द पेरीमीटर, यानी कि जो सर्कल है उसका, सर्कल का जो पेरीमीटर है उसका हाफ का हमने पेरीमीटर मालूम करना है। तो बराबर आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह 20 सेंटीमीटर और नीचे 2 जो है ये 2 से कट जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.832 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारे पास बी ऑप्शन। इसमें जो है वो एक पॉइंट जो नोट करने वाला है, पेरीमीटर का यूनिट देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि पिछली दफ़ा हमने जो पीछे एरिया का मालूम किया था तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, एरिया का यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में होता है जबकि पेरीमीटर जो है ये एक लेंथ का यूनिट है, तो इसलिए ये सेंटीमीटर आ रहा है। इस तरह हमने हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल मालूम कर लिया। अब यहाँ पे एक बात लिखिए, कह रहा है नोट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस लेंथ ऑफ द डायमीटर। इस केस में हमें उसने कहा था कि जो सर्कल का पेरीमीटर उसका हाफ मालूम करो, तो हमने क्या किया कि जो पूरा सर्कल था उसका हाफ जो है पेरीमीटर हमने लिख दिया। लेकिन अगर वो पेपर में कह दे कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर मालूम करो तो फिर हमें ये वाली लाइन भी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें यहाँ से लेके ये वाला जो हिस्सा है ये तो हो जाएगा हाफ पेरीमीटर, सर्कल का हाफ पेरीमीटर। लेकिन अगर सेमी सर्कल की बात करेगा, आधे सर्कल की बात करेगा, तो फिर ये वाली साइड भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। इस केस में उसने सिर्फ कहा हुआ है कि जो सर्कल का पेरीमीटर उसका हाफ मालूम करो। अगर ये कह देता है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर मालूम करो, यानी कि सेमी सर्कल, ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो उसकी बाउंड्री में ये वाली साइड भी आती है। ठीक है, तो फिर हमें ये वाली लाइन भी, यानी कि जो कि डायमीटर है, ठीक है, तो हमें इस पाई आर के अंदर ये वाली जो डायमीटर की लेंथ है उसको भी हमें ऐड करना होता, अगर हमने सेमी सर्कल का जो है पेरीमीटर मालूम करना होता। इस केस में हमने दोबारा से बता रहा हूं, जो सर्कल का पेरीमीटर उसको हाफ मालूम किया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर। कह रहा है अ लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड। डेफिनेटली हम पीछे पढ़ के आए हैं और नेक्स्ट स्लाइड में लिखा भी हुआ है, एक दफा देख भी लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं, और जो सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। तो यही जो इसने पूछा हुआ है, अ लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल, एक सर्कल के साथ जिसके 2 पॉइंट्स कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। ठीक है,
हमने देख लिया कि जो सीकेंट है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है, यानी कि सर्कल के 2 पॉइंट और उस लाइन के 2 पॉइंट कॉमन होते हैं, लिहाजा सीकेंट ये आएगा। आगे कह रहा है अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड, वो वाली लाइन जो सर्कल के साथ सिर्फ 1 पॉइंट कॉमन रखे उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 10 की। हमने जो है वो फर्स्ट 6 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लिए, बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।